Students, I again welcome you to our chemistry class. As you know, we are doing atomic structures, and in the last lecture, I have explained shapes of orbital to you. As shape orbital was spherical, T-shaped orbital was double shaped, and D-shaped orbital was double shaped. So today, what I'm going to teach you how to fill electrons with increasing atomic number. For that, you have to learn few important things. First of all, you must know the increasing order of energy in orbital. So I'll show you. So you have to learn this order. इसको याद करना है तभी बात बनेगी. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s and 3d. So ये क्या है? Orbitals अरेंज हुए हुए in the increasing order of energy. अब जरा हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपके पास है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1. और मैंने आपको सिखाया ही हुआ है कि जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो हाइड्रोजन का बन जाएगा बेटा 1s1. सो सिंगल इलेक्ट्रॉन. ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं आपके ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में होते हैं. एक ही ऑर्डर में दोनों इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो वहाँ पे रिपल्शन हो जाती है. सो 1s1 हो गया हाइड्रोजन. इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है हीलियम. 1s2 हो जाएगा. फिर आ जाएगा हमारा बेरिलियम, लिथियम. लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है. 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं. यानी जब आपका एक ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा तभी आप आगे जा सकते हो. पहले उस ऑर्बिटल को सिंगली फिल करना है, फिर उस ऑर्बिटल को डबली फिल करना है, फिर आपने नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाना है. तो हमारे पास है लिथियम. लिथियम बनेगा जी 1s2, 2s1. फिर आ जाएगा हमारा बेरिलियम. 1s2, 2s2. फिर आ जाएगा हमारा बोरॉन. पूरा ऑर्डर आपको याद है, मैंने आपको कई एटॉमिक नंबर याद करने के लिए कहा था. सो बोरॉन है हमारा 1s2, 2s2, 2p1. सो आपको पता है पी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उन्हें इकट्ठे बनाना है. तो 1s2 ऐसे दिख रहा है. 2s2 का भी एक ऑर्बिटल, 2p1 के 3. 1 2 देख रहे हो कैसे सिंगली डबली फिल कर रहा हूँ. 1 2 फिर 1. फिर हम आ गए जी कार्बन पे. कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये बन जाएगा 1s2, 2s2, 2p2. 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2 सिंगली फिल करने. नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3. अगेन हम फिल कर देंगे 1 2 3. अब यहाँ पे बेटा मैं इकट्ठे फिल कर सकता था 1 2 3, तो वो नहीं करना. आपने सिंगली फिल करना है. हर किसी को हर ऑर्बिटल को सिंगली फिल करना है, फिर डबली फिल करना. ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4.
देख रहे हो कैसे मैं फिल कर रहा हूँ, सिंगली देन डबली। अब हम नोटिस करना 2p3 के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, सारे ये ऑर्बिटल डबली फिल होने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे 2p3 से 2p4 पे आप आए हैं, सो यहाँ पे हमारा पहला ऑर्बिटल डबली फिल हो गया। तो याद रखना एस में हमेशा एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में हमारे पास होता है 3 ऑर्बिटल जिसके अंदर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और डी में 5 ऑर्बिटल जिसमें 10, और एफ में 7 ऑर्बिटल जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर आ गया फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5। वन टू थ्री फोर फाइव। ओके, अब हम आगे जा सकते हैं बिल्कुल, तो चलिए आगे चलते हैं। सो फ्लोरीन के बाद आ जाएगा हमारे पास नियॉन। नियॉन होता है 10, 1s2 2s2 2p6। ये देखिए अब आपका p ऑर्बिटल पूरा भर गया। जब ये ऑर्बिटल पूरा भर गया तब हम नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएंगे, और 2p के बाद हमारे पास आ रहा है 3s। ठीक है, ये भी देखना बेटा, जब आप बनाओगे अपनी कॉपी में तो ऑर्बिटल जो है वो बिल्कुल आपके कन्फिग्रेशन, जैसे 1s2 है तो उसका ऑर्बिटल उसके बिल्कुल नीचे आए, 2s2 है तो उसका ऑर्बिटल भी नीचे आए, ऐसे। तो 1 2 3 4 तो ये हमारी पूरी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, जहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पूरा भर जाता है। वो एलिमेंट जो होता है ना बेटा, वो बहुत कम पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि हर ऑर्बिटल चाहता है या तो उसकी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए या उसकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए। सो जिसकी पूरी हाफ फिल्ड बनेगी, फुली फिल्ड बनेगी, वो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ना लूज करना चाहेगा, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है। अब हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको करवाऊंगा जब हम सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख लेंगे। नियॉन हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया जी सोडियम। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। देख रहे हैं मैं कैसे भर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 3s में 1। अब हम पहुँच गए मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 5 और 3 ऑर्बिटल एस के पी के, और फिर 3s2। फिर आ गया हमारा एल्यूमिनियम, 1s2 2s2 2p6 3s2। फिर उसके बाद है 3p1। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब ये देखो पी ऑर्बिटल के तीनों ऑर्बिटल में बस स्पेस कम था, पर आप इसको अच्छे से बनाना ताकि आपके तीनों ऑर्बिटल दिखें। एल्युमिनियम के बाद आ गया हमारा सिलिकॉन, ये 14 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1 2। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सिलिकॉन के बाद आ जाता है जी हमारा फास्फोरस, ये 15 होता है। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3।
3 इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल होंगे। फिर उसके बाद आ गया जी हमारा फॉस्फोरस के बाद आ गया सल्फ़र। सल्फ़र होता है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 and 4। सल्फर के बाद आ जाएगा जी हमारा क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। पहले ऑर्बिटल बना लेने हैं आपने, फिर इलेक्ट्रॉन कैसे भरने, सिंगली डबली 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 and 5। फिर आ गया हमारा आर्गन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब आप नोटिस करोगे कि आर्गन में भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी फिल हो गई। और फिर हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1। इसी तरह पोटाशियम, ये ऑर्बिटल आपने खुद फिल करने हैं बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। सो ये सारा सेटअप है। तो मैं आपको एक पेपर भी भेजूंगा जिसमें आपको ऑर्डर भी आ जाएगा, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जब भर रहे हैं सिंगली फिल करना है, फिर डबली फिल करना है। अगर आप डबली फिल करते हुए आगे जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत हो जाएगी। फिर आप लोगों को याद होगा मैंने एक बार कटायन और अनायन आपको करवाया था। तो कटायन और अनायन जब हम करें तो आपको कटायन और अनायन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो आइए अब वो प्रैक्टिस करते हैं। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है F नेगेटिव। F नेगेटिव यानी ये एक अनायन है, और अनायन क्या होता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी हैं, एक माइनस चार्ज हो गया तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 10। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, पूरी 10, पूरी स्टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हो, सिंगली फिल देन डबली। इसी तरह अगर आपको आ जाए बेटा Na सोडियम प्लस, तो ये क्या है, फ्लोरीन नेगेटिव का अनायन, और ये क्या है, सोडियम का कटायन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही तो क्या बनेगी, 1s2, 2s2, 2p6। जो 3s में एक इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो गया, क्योंकि अनायन इज फाउंड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कटायन इज फाउंड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी, 1 2 1 2 एंड देन वी हैव 1 2 3 4 5 6। सो बेटा आपको कटायनिक और अनायनिक फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ
पूछा जाएगा कि भी आप लोग इस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, आपको कटायन और अनायन के लिए भी रेडी होना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हमारे पास Mg12 एटॉमिक नंबर है, 2 पॉजिटिव हो जाए, 2 पॉजिटिव में यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, सेम सोडियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी, 1s2 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए थे? 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह अगर आपको आ जाए Cl नेगेटिव, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो अगर इसकी आ जाए Cl नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, तो 18 बनाने हमें, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्लोरीन आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसी होगी? बिल्कुल आर्गन जैसी। जैसे इसमें 18, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन दिखाने। एटॉमिक नंबर वही रहता है, पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम ज़्यादा होता है डिपेंडिंग अपॉन उनके ऊपर कितना चार्ज है। सो 1s2 में ऐसे, 2s2 में दिखा देंगे, फिर 2p6 के 3 ऑर्बिटल पूरे भरे हुए, 3s2 के 2 और 3p6 के फिर से 3 ऑर्बिटल। सो ऑब्वियसली ये है हमारा कटायन और ये है हमारा अनायन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर हम लिखें अनायन के बारे में, इट इज formed by the gain of electron and it is always negatively charged। अब जरा कटायन के बारे में लिख लेते हैं। It is formed by the loss of electron and it is always positively charged। सो बेटा, ये मेरा आज का लेक्चर था। तो जो ऑर्डर है एक बार फिर आपको भेज रहा हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो अगर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन भर के दिखाऊं तो ये ऑर्डर आएगा आपके पास, ठीक है। सो ये आप अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आज का लेक्चर यहीं तक, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।